रियल नंबर। ठीक, तो इसमें तुम लोगों को पढ़ाना है टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, तो इसमें टॉपिक दो इम्पोर्टेंट है, ठीक, पहला एचसीएफ, ठीक, और दूसरा हमारा है एलसीएम। ठीक, तो तुम लोगों ने पढ़ा है पहले भी एचसीएफ निकालने का उत्तर है। पहला कौन सा होता है, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक, पहला होता है एचसीएफ निकालने का प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। ठीक, पेपर में से आता है हम लोगों में कभी कभी क्या होता है वैसे होता है कि आपको निकालना है एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम या फिर डिवीजन। अगर कुछ नहीं लिखा है निकाल, जिससे आता है उससे निकाल लो। ठीक, अगर मेंशन है तो फिर आपको निकालना उससे पड़ेगा। जैसे मान लो बता रही हूँ, हमने लिया 25 और 50। ठीक, इसका निकालना है एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक, तो पहले क्या काम करेंगे इसके लिए, दोनों का इंडिविजुअल निकालेंगे फैक्टर, 25 का और 50 का। ठीक, 25 का निकालो फैक्टर और 50 का। इसका क्या आ गया, 5 से गया हमारा आ गया 5 से गया 1, ये गया 2 से 25, फिर ये गया 25 और 5 से गया 5 से गया 1। ठीक, तो अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों पेयर्स में कॉमन क्या है, यहाँ 5 into 5 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 into 5 into 5 है। एक ये 5 कॉमन है, एक ये कॉमन है। क्या आ गया हमारे पास, 5 into 5 equal 25। ये हमारा एचसीएफ आया है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक, समझ में आ गया ये। दूसरा हमारा होता है एचसीएफ बाय यूजिंग डिवाइड मेथड। ठीक, बाय यूजिंग छोड़ देते हैं, जो 2 है ना, जो पेयर्स कॉमन नहीं दोनों में उसको हम लोग छोड़ देते हैं, जो कॉमन से वो लेते हैं पेयर्स। ठीक है, अब आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन में SOI हाँ SION। ठीक, अब देखो अच्छे इसमें 2 नंबर है 25 और 50। ठीक, तो यहाँ पे पहले से ये देखना होता है जो नंबर छोटा होता है उसको हम करेंगे डिवाइड बड़े नंबर से। यहाँ पे 25 क्या है, छोटा है कंपेयर 50, तो यहाँ पे हमने करना है 25 डिवाइडेड बाई 50। ठीक, और जिससे कट के रिमाइंडर 0 आता है वही वाला क्या होता है, एचसीएफ होता है। जैसे मान लो कि यहाँ से कट रहा है 25 से कितना 50 हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, एचसीएफ 25। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन। ठीक, डिवाइडेड, कोसेंट और ये होता है रिमाइंडर। ठीक, जिससे रिमाइंडर 0 आता है वही डिवीजन क्या होता है, एचसीएफ होता है इन डिवीजन मेथड। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड में आता है क्वेश्चन हर साल, 1 नंबर में एमसीक्यूज में आता है। एचसीएफ निकालिए या प्राइम या फिर डिवाइड मेथड से। समझ में आ गया, नोट करो अच्छे इसको। अगर थर्ड होगा तो इसमें अगर 3 है बताती हूँ, अच्छे नोट बता दें इसमें जो 3 नंबर होते हैं सिखाती हूँ।
12, 18 एंड 36। बताओ इसका अगर कहो भी निकालो प्राइम फैक्टर से, वो तो पढ़ लो प्राइम फैक्टर वाला। तुम लोगों को सिखाना है मेन इसका डिवीजन मेथड, ठीक, डिवीजन मेथड, ठीक। तो पहला काम क्या होगा, हम लेंगे पहले दो पेयर, ठीक। पहला 12 और 18, इसको लेंगे 12 18 को हम करेंगे डिवाइड इसको से, कितनी बार गया, वन टाइम गया, ठीक। 12 1 जा कितना आ गया रिमाइंडर 6 आ गया, ठीक। अभी को यहाँ रिमाइंडर 6 जीरो नहीं आया है, मतलब इसको फिर से आगे हम डिवाइड करते रहेंगे, इससे करते रहेंगे। जो इसका क्या है डिवीजन है वो कितना है 12, ठीक। 6 डिवाइड बाय क्या होगा 12 होगा, ठीक है। ये डिवाइड बाय 12 वो कितना आ गया यहाँ से 2, यहाँ पे आ गया हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब कि अभी हमको इतना पता है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया, ठीक। अब जो इन एचसीएफ जो आया इन दोनों का एचसीएफ उसको हम करेंगे डिवाइड बाय 100, ठीक। यहाँ करेंगे हाँ 6 डिवाइडेड बाय 36 कितना आएगा, फर्स्ट टाइम लिया 30 आ गया रिमाइंडर, इट मींस एचसीएफ क्या होगा हमारे पास 6। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो ऐसे ही 4 नंबर है, 4 पेयर्स है, पहले 2 पेयर लो उसका एचसीएफ, फिर 2 का जो साथ तीसरा लो उसका एचसीएफ, फिर तीसरा का साथ चौथा नंबर लेते हैं, ठीक। नोट करो इसको। हो गया। अब आते हैं एलसीएम, ठीक। सबका हो गया, ठीक। एलसीएम लाना ना मुझे इसके तरीके हैं। जैसे मान लो हमने लिया फिर से वही नंबर 12, 18, 36, इसका निकालना है एलसीएम। मतलब कैसे निकालेंगे एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना नहीं आता है, आता है कर लो फिर सेम करना वैसे ही, ठीक। पहले तीन साथ में 12, 18, 36, ठीक। किससे जाएगा पहले 2 से गया कितना आ गया 6, 9, 18, ठीक। 2 से गया कितना आ गया 3, 9, 9, 3 से कितना आ गया 1, 3, किसी कितना आ गया 1, 1, ठीक। एलसीएम कुछ नया नहीं है, उसको करना वैसे ही है, ठीक है। तो पहले बार शुरू करना है एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 3 कितना आ गया 4 9 जा 36 एलसीएम। ये तुम लोग तो आते हैं पहले से, ठीक। तो इसको अब जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। छाती ऊपर बहुत मारेगी दीदी। चलता
चलो वीडियो ऑन कर लेते हैं, लोग बताते हैं। लाइव चल रहा है वीडियो बना है। लाइव चल रहा है, वीडियो बन रहा है बेटा, ये बनना है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है वो उसमें। कट कर देंगे हमारा कर हाँ वो कर देंगे। अब मारिए तो बनाते हैं अच्छा, ठीक है। अब कोई इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है अरे सात नौ फॉर्मूला पूछो। मान लीजिए एचसीएफ को अगर मान लो कोई दो नंबर है, ठीक, कोई दो नंबर है, मान लो फर्स्ट नंबर है, ठीक, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ इनटू एलसीएम। लोग उसको आते कैसे है, मान लो हमें दो नंबर दे रखे होंगे, ठीक है, ऐसे लिखा होगा 25, 30। ये हमें दो नंबर है, ये हमारा क्या है फर्स्ट नंबर, ये हमारा क्या है सेकंड नंबर। इसका मान लो हमें एलसीएम दे रखा होगा 5, मान लो इसका हमें दे रखा होगा एलसीएम 5 दे रखा, हमें निकालना क्या होगा, हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हमको इसको पुट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला है ये, देखो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल एचसीएफ, हाँ ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक। ये ठीक है सब क्वेश्चन और कई बार आया है। दो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, if HCF 252, 594 इक्वल, ठीक, 80 एंड एलसीएम विल बी। अच्छा हमें इसका एलसीएम निकालना है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे समझ कुछ नहीं है, तो उसको क्या है वो एक एलसीएम, मतलब कि यहाँ पे अगर इसका ये फर्स्ट नंबर है और ये क्या है सेकंड नंबर है, तो दोनों का हमें याद रखना है एलसीएम गिवन है, ठीक। निकालना क्या है इसका एलसीएम निकालना है, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक। यहाँ रखो, अच्छा 252 मल्टीप्लाई 594, ठीक, समझ में आ गया इतना, इक्वल एलसीएम कितना गिवन है इसका 18, ठीक। तो 18 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, ठीक। अब कोई डिवाइड बना है ना कौन भी, ठीक, प्रैक्टिकल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसको थोड़ी लगी है। बताओ कैसे करेगा ये, इससे कट रहा है 6 3 जा एंड ये क्या हमारा आएगा 6 4 जा एंड 2 जा, ठीक। फिर 3 से लिया है 3 1 जा एंड ये आएगा 3 1 जा एंड 4 जा, ठीक। अब करो इसको मल्टीप्लाई, अच्छा फिर उसको मल्टीप्लाई, कितना आया मल्टीप्लाई 8316 8316, चेक तो ऑप्शन में आ रहा है, हाँ सही है 8316 का एलसीएम, ठीक। 8316 ये आ गया इसका एलसीएम, ठीक। समझ में आया नहीं आया, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन में आते हैं एक नंबर में एमसीक्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज तेरी आयुष ने 4 से 5 सूट ली थी, क्या बहुत बहुत इंटरेस्टेड बन ये रहे मैं टॉपर है बेटा, मेरे पीछे बैठा था, कह रहा है कि इसको लेके जाएगा बाहर जाके आगे जाके बैठेगा। नया स्टूडेंट आ रहा थी मेरा दोस्त, आज तक कितना तो सिर्फ पेपर में स्कूल आता है बस। हर बात नहीं हाँ तो आता है, हमारा आता है, हाँ स्कूल आता है, कोचिंग नहीं आता है, कोचिंग से दुश्मनी है इसकी। दुश्मनी हमसे हो गई। हाँ तो बहुत बड़ी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। ये स्टेटमेंट है, ठीक, ये स्टेटमेंट है। अगर देखो कोई एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो ये एक टाइप का नंबर, टाइप ऑफ नंबर, ये एक नंबर होता है जो कि हमारा p अपॉन q की फॉर्म में होता है, ठीक। इज अ टाइप ऑफ नंबर, जो कि देखो इसका पहला पॉइंट क्या होता है, जो हमारा p अपॉन q की फॉर्म में होता है, ठीक। सेकंड क्या होता है, p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक। p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक। एंड q डज नॉट इक्वल 0, मतलब जो अपॉन में q होता है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसे तो क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, p अपॉन q फॉर्म में होगा। सेकंड p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक। दूसरा q इक्वल 0, मतलब q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल तो क्या होगा, अच्छा एग्जांपल दे जैसे मान लो होल नंबर, ठीक, रैशनल नंबर्स और इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक। ये सब क्या है, हमारे सारे रैशनल नंबर हैं। समझ में आ गया, ठीक। रैशनल नंबर है, ठीक। आप बताओ, अच्छा आप बताओ मुझे सेकंड टाइप क्या है, वो क्या होगा, p और q की फॉर्म में नहीं होता है। और कहते हैं p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, और q इक्वल 0 होते हैं। q इक्वल 0 होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। q डज नॉट इक्वल 0 होता है। ऐसे मान लो किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है, मान लो √3 है, ठीक है। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है तो वो किसमें तुम्हारा आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। मान √4 है, क्या है, 2 का स्क्वायर है तुम्हारा, ये मतलब कि 2 क्या है, देखो ये 2 अपॉन 1 की फॉर्म में है ना, अपॉन में क्या है, 1 है, ठीक। ये किस फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में है, ठीक। और दोनों क्या इंटीजर्स है, q यहाँ पे q 0 नहीं है, q की वैल्यू क्या है, 1 है। इट मींस ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ध्यान दो √3 है, ये √3 है, अपॉन में क्या